नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का अंग्रेजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। मतलब ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। ठीक है, यहाँ पर टेंस दिया हुआ है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग। अब आर मेकिंग आ रहा है तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर जानते होंगे सब टेंस के बारे में, अगर थोड़ा सा भी पढ़े तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस और इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी या वर्ब फोर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी या वर्ब फोर किस में आता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। ठीक है, क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी कहिए या वर्ब फोर कहिए। ठीक है, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका रूल है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज। अगर आप लोग टेंस पढ़ लिए हैं तो आप लोग को ये भी पता होगा कि 8 टेंस का ही हम लोग क्या पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म इज। अब यहाँ पर ये पहले सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये आपका किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब सेंटेंस है तो इसका पैसिव बनाने का रूल क्या होता है, इसका जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, तो इसमें आपका बिंग लगता है। क्या लगता है, बिंग लगता है। ठीक है, बिंग लगेगा, वर्ब थ्री रहेगा। ठीक है, और बाई तो लगेगा ही लगेगा। तब इस सभी में आप देखिएगा तो बिंग किस में लगा हुआ है, पहला में लगा हुआ है केवल, और एक ही है जिसमें बिंग लगा हुआ है। अब फिल्म इज बिंग मेड बाई मिस्टर शर्मा, मतलब श्री शर्मा द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। अब यहाँ पर सेंटेंस यहाँ से देखिए आप लोग पहचाने सेंटेंस को, रोट दिस बुक, रोट वर्ब टू है। ठीक है, दिस बुक, और ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका पास्ट, सिंपल पास्ट हो जाएगा। जब सिंपल पास्ट में तो जो इसका पैसिव बनेगा वो सिंपल पास्ट के अनुसार बनेगा। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज वेयर वर्ब थ्री और बाई लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाज वेयर वर्ब थ्री और बाई किस में है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, बाई हुम वाज दिस बुक रिटेन। बाई हुम, हु के जगह पे हुम हो गया, हुम वाज दिस बुक रिटेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, जो सेंटेंस से क्या कह रहा है, प्रैक्टिस डैश अ मेन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस डैश मतलब ये जो सेंटेंस बोलने का ये कोई कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है कि जो प्रैक्टिस, अभ्यास जो है किसी भी आदमी को क्या करता है, परफेक्ट बना देता है। तो ये बात सत्य है। ठीक है, अभ्यास करिएगा तो आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। आप रोज़ अगर किसी गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस चैप्टर के गणित को जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आप परफेक्ट हो जाइएगा। आप डेली टेंस पढ़ रहे हैं तो आप टेंस से आप लोग से कहीं भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो उसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैक्स लगाइएगा। जो भी चीज़ होता है जो मतलब सत्य होता है उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैक्स, ठीक है, मैक्स हो जाएगा, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, आई डैश फ्रेंच दिस डेज, मतलब आई लर्न फ्रेंच दिस डेज। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा वाज लर्निंग होगा क्या, वाज लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं फ्रेंच पढ़ रहा था, मैं सीख रहा था, मैं जो फ्रेंच है मैं फ्रेंच सीख रहा था दिस डेज, इस दिन, ये दिनों में हम फ्रेंच सीख रहे थे, ये बात बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा सेंटेंस सही नहीं लगेगा। इस दिन, जब ये दिन के बारे में बात कर रहे हैं मतलब वो जो बात कहना चाह रहे हो तो प्रेजेंट में कहना चाह रहे हैं। अब प्रेजेंट के लिए कौन सा यहाँ पर सुटेबल होगा, आई एम लर्निंग, मतलब मैं इन दिनों क्या सीख रहा हूँ, मैं इन दिनों क्या सीख रहा हूँ, फ्रेंच सीख रहा हूँ।
मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा बहुत गेसिंग कर सकते हैं। आप लोग को टेंस अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज ब्रॉर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन पोरबंदर। ठीक है, यहाँ पर पोरबंदर लिखा हुआ है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज, मतलब ये जो सेंटेंस है किस टेंस का सेंटेंस है आप लोग को बताना है। तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है वो देखिएगा, महात्मा गांधी वाज लग रहा है ना, तो वाज लगेगा तो ये तो पास्ट में जाएगा। ठीक है, और कौन सा पास्ट है वो हम लोग कैसे पहचानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 7 नंबर, हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा। आप सभी को पता है लेंचो कितना पैसा का डिमांड किया था, 100 पैसा का डिमांड किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसका खेत जो था बर्बाद हो गया था, हेलस्टोन के कारण, पत्थर ओले पड़ने के कारण उसका खेत बर्बाद हो गया था, जिसके कारण वो भगवान से बोला था कि आप हमको 100 पीसोस भेज दीजिए। ठीक है, 100 पीसोस का डिमांड किया था, बट उसके पास कितना पीसोस पहुँचा था, तो उसके पास पहुँचा था 70 पीसोस। 70 पीसोस उसके पास पहुंचा था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, मतलब बेईमान लोगों का समूह। ठीक है, और ये किसके द्वारा कहा गया था, ये लेंचो के द्वारा कहा गया था। किनको, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज लोग जो थे उनको बोला कि वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर बेईमान लोगों का समूह बैठा हुआ है जो हमारा 30 पैसों ले लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक जो ये चैप्टर है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसका जो क्या ऑथर, इसके जो लेखक है वो कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, एने फ्रैंक। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ। मतलब अमांडा खुद को क्या मानती है। ठीक है, अमांडा खुद को क्या मानती है, तो एक अनाथ मानती थी। ठीक है, एन ऑर्फन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज। मतलब जो गोवा के जो बेकर थे उन दिनों क्या करते थे, एक अलग प्रकार के जो ब्रेड विक्रेता और ब्रेड बनाने वाले जो लोग थे वो लोग एक अजीब तरह का कपड़ा पहनते थे, अजीब तरह का पोशाक पहनते थे। उसका नाम क्या है आपको बताना है। उसका नाम क्या हो जाएगा, कबाई नाम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट। मतलब सबसे पहले किस देश में सबसे पहले चाय पी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चाइना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो था, ग्रिफिन वो ग्रिफिन किस तरह का आदमी था आपको बताना है। तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट शानदार वैज्ञानिक था। ठीक है, लेकिन लोलेस पर्सन था, लोलेस पर्सन भी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर गुस्सा दिला दीजिएगा तो फिर कुछ भी कर देगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था, ऑसेबल कौन था। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑसेबल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था। क्या था, सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, और इसका भी आप लोग को कैरेक्टर स्केच भी शायद करवा दिए, तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका भी बहुत कुछ करवा दिया गया है पहले से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर से रिलेटेड करवा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, हॉरिस डेम्बी लाइक्ड। हॉरिस डेम्बी मतलब हॉरिस डेम्बी को क्या पसंद था। ठीक है, तो उनको महंगी किताबें पढ़ना पसंद था। ठीक है, महंगी किताबें पढ़ना। ठीक है, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, मिसेज लोइसल ब्रॉड फ्रॉम मेम फ्रिस्टर। मतलब जो लोइसेल जो मैडम थी वो फोरिस्टर से, फोरिस्टर जो है फोरिस्टर, ठीक है, फोरिस्टर से क्या उधार ली, क्या उधार ली है। ठीक है, ब्रॉड फ्रॉम
मैम फॉरेस्टर, ठीक है, मैम फॉरेस्टर। तो मैम फॉरेस्टर से क्या उधार ली, जो अपनी उनकी सहेली थी उनसे वो क्या उधार ली थी, तो हार और नेकलेस उधार ली थी, ठीक है। ऑप्शन ए एम बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उधार ली थी या ली मांगी थी, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोली अ रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या है, भोली का असली नाम क्या है, ठीक है। तो उसका असली नाम क्या था, सुलेखा नाम था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड। एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, एनी का जो बेस्ट फ्रेंड था वो कौन था, ठीक है, आपको बताना है। तो एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, कीटी था, जो उसकी डायरी थी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द गिवन पोएम इन रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसमें से कौन सा पोएम लिखा गया है, जो दिया गया है आपको बताना है, उसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, या फायर एंड आइस एंड अमांडा। तो फायर एंड आइस जो है ये आपका पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल। जो चोर था वो अनिल के पास वापस क्यों आया, ठीक है। तो अनिल होनेस्टी एंड हिज गिल्टी फीलिंग, ठीक है। जो अनिल का जो ईमानदारी था उसके कारण, और उसको अपना जो भी अपना गलती का एहसास हुआ उसको, ठीक है, कि हम गलती कर रहे हैं, हम चले जाएंगे तो फिर मेरे को ऐसा कोई आदमी फिर मिलेगा नहीं मिलेगा जो मेरे को इतना अच्छा से पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस कारण से वो जो स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो वापस आ गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, हु इज मिसेज फम्फेरे। फम्फेरे जो मिसेज फम्फेरे थी वो कौन थी, पम्फेरे जो मिसेज पम्फेरे थी वो कौन थी, वो कुत्ता का मालिक थी, ठीक है। ऑनर ऑफ द डॉग, कुत्ते का मालिक थी, ठीक है। और कुत्ता का नाम क्या था, ट्रिकी, ठीक है। और जिस डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम क्या था, मिस्टर हेरियोट। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। मतलब जो चोर था, ठीक है, चोर अनिल के लिए क्या काम करता था आपको बताना है। तो द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल एंड द थीप यूज टू गो टू मार्केट। मतलब जो चोर था ना वो अनिल के लिए चाय बनाता था और बाजार जाता था, ठीक है, आपको भी पता है। चोर क्या करता था, अनिल के लिए चाय बनाता था और बाजार जाता था, ठीक है। वो तो बोल कर आया था कि हम आपका खाना बनाएंगे, ठीक है, आप हमको रख लीजिए, खाना हम बना देंगे, लेकिन वो खाना बनाया तो बहुत बेकार बना दिया था, ठीक है। आप लोग ये सब अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा कभी, ठीक है, बहुत आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन द थिप्स स्टोरी। द थिप्स स्टोरी जो है चैप्टर का नाम आपका है अनिल वाला, वही अनिल जिसमें चोर का नाम क्या रहता है, हरि सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर आई किसके लिए बोला गया, आई से किसको मतलब प्रयुक्त किया जा रहा है, ठीक है। आई किसके लिए संदर्भित किया जा रहा है, किसको प्रदर्शित किया जा रहा है आई से, तो ये अनिल को या रुस्किन बॉन्ड को या हरि सिंह को या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरि सिंह को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु आज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे, ठीक है। मिस्टर किसिंग जो थे वो कौन थे, तो आपको बताना है, एनीज फ्रेंड, एनी टीचर्स एंड एनीज अंकल एंड एनीज फादर। तो जो मिस्टर किसिंग थे वो कौन थे, एनीज के टीचर थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो ओनली होप। लेंचो को एकमात्र उम्मीद किस पे था या कौन थे, एकमात्र उम्मीद कौन थे, लेंचो का एकमात्र उम्मीद कौन थे, गॉड थे, भगवान थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर पम्फेरे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। मतलब जो पम्फेरे के अनुसार जो ट्रिकी है वो किससे पीड़ित है। पम्फेरे के अनुसार पम्फेरे क्या सोचती है कि जो उसका कुत्ता वो किसके कारण बीमार हो गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशंस। मतलब वो कुपोषण का शिकार हो गया है, उसको लगता था इसको खाना सही से नहीं मिला है, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए वो उसको खाना और खिलाया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डे या डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड। मतलब जो मिस्टर हेरियोट उसको लेकर गए थे उसको कितने दिन तक बिना भोजन के रखे थे, केवल पानी पिलाते थे, पानी पिलाकर उसको ठीक कर रहे थे।
तो उसको कितना दिन बिना भोजन के रखे थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 डे, 2 डे, 3 डेज या 5 डेज। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2 डेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में आप लोग को 27 क्वेश्चन है, ओनली 27 क्वेश्चन है। हमें लगा 3 क्वेश्चन और भी ऐड किया गया, लेकिन नहीं है। ओके ठीक है, चलिए। तो यहाँ 27 क्वेश्चन अपने दोस्तों के बीच भी आप लोगों को शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना है। और बाकी और भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते तो आप लोग विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ पर आप लोग को और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।